गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने मनोहर कीर्तन श्रवण किया। उसके बोल थे, से संजोग करो मेरे प्यारे। ये निवेदन किया है प्रभु को कि सुबह से लेकर शाम तक कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं। कईयों के साथ संयोग होता है, कईयों के साथ वियोग होता है, विछोड़ा होता है। पर इतनी रहमत कर, इतनी कृपा कर कि संयोग उन्हीं का हो जिनको मिलकर तेरा नाम चित आवे। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। ऐसे गुरुमुखों की संगत नसीब हो जिनके मिलने से तेरा नाम चितावे। आज का जो सुभाग दिन है, गुरु अर्जन देव साहब का गुरता गद्दी का। कहते हैं कि धार्मिक दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म उनकी है कि जब उनका जन्म हुआ, सुरत संभाली और परमेश्वर की याद आ गई। क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि सुरत संभले और नाम शुरू हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो उम्र है, बचपन की उम्र है, ये तो खेलने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है। पर जेकर किसी की आंख खुलते ही, सुरत संभलते ही प्रभु की याद आ जाए, ये पहला वर्ग है, पहला वर्ग। और इनमें वो लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं संत पुरुष, रैबर पुरुष, अवतारी पुरुष। आंख खुलते ही परमेश्वर की गोद याद आ जाती। जो दूसरा वर्ग है, उनमें वो लोग हैं कि जो भक्ति कर कर के, सिमरन कर कर के, साधना कर कर के, संगत कर कर के वहीं पहुंचते हैं जहां पहले वर्ग के लोग पहुंचे हुए हैं। पर इनको भक्ति करनी पड़ती है, इनको भगत कहा गया है। ये भगत है। कबीर साहब भगत हैं, जो 15 भगतों के बोल गुरु ग्रंथ साहब में हैं। और भी बहुत सारे भगत हैं कि जिन्होंने भक्ति की है कितने ही जन्मों से। कल मुझे एक प्रेमी ने बात बताई, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना प्यार है। कहने लगे, ज्ञानी जी मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा। कहते हैं बाबा थारिया सिंह जो थे वो गुरु नानक स्वरूप थे। गुरु नानक स्वरूप। मैंने कहा जो संत होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो परमेश्वर रूप होते हैं। क्योंकि राम संत में भेद चलाए। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। वो कहता कि जिन्होंने
बाबा थारिया सिंह की संगत की, उनके साथ बैठे और अपना जीवन संवारा, लेकिन अमृत नहीं छका। तो कहते हैं कि बाबा थारिया सिंह की संगत में बैठने का ये लाभ हुआ कि उनको अमृत छकने के लिए या सिंह सजने के लिए फिर दोबारा आना पड़ा। उसकी रहमत के सदके जोनियों में नहीं भटकना पड़ा। ये उनकी बोल है। कहते हैं फिर अमृत छक के सिंह सज के गुरु मर्यादा के मुताबिक रह के कहते ने फिर वो लीन हो जाएंगे प्रभु में, लीन हो जाएंगे। तो दूसरा वर्ग उनका है जो भक्ति कर कर के चल चल के वहां तक पहुंचते हैं, वो भगत है। जो तीसरा वर्ग है वो है कि प्रभु का सिमरन तो करते हैं, लेकिन कभी श्रद्धा कभी शंका। कभी श्रद्धा कहते हैं प्रभु है, कभी कहते हैं प्रभु नहीं है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं। कभी तो विश्वास हो जाता है परमात्मा है, कभी फिर मन डोल जाता है, डोल जाता है। कहते हैं कि ये जो तीसरा वर्ग है, कभी मन ठहर जाता है, कभी मन डोल जाता है, ये भी कभी न कभी जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि धीरे धीरे करके श्रद्धा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, पहुंच जाएंगे ये भी। लेकिन जो एक चौथा वर्ग है, उसको मैं धार्मिक वर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन चौथा वर्ग ऐसा है जो कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई मसला नहीं है जीवन का, परमात्मा की बातें ही बेकार हैं। ये चौथा वर्ग। तो आपने कहना है ये जो चौथा वर्ग है इनका क्या होगा? तो मैं कई बार जिक्र करता हूँ कि कहने को क्या है, कोई कितना ही कहता रहे कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कितना ही कहता रहे, कहने से क्या होगा? जो है सो है, कहने से क्या होगा? क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर जो महात्मा ईसा हुए, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस धरती पर हम रहते हैं ये धरती नहीं घूमती, सूरज ही घूमता है धरती के। हाँ ले दो। तो फिर साइंटिस्ट हुआ ईसाई धर्म में ही, उन्होंने खोज की, उन्होंने प्रमाण दिए कि धरती भी घूमती है। जहाँ सूरज सफर करता है वहाँ धरती भी सफर करती है। आप मानो चाहे मत, कोई अंतिम इच्छा नहीं है मेरी। तो जज ने कहा कि मेरे पास इतनी पावर है कि तुझे फांसी की सजा तो हो चुकी है, लेकिन मेरे पास पावर है कि मैं तुझे माफ भी कर सकता हूं। यदि तू माफी मांग ले कि मैंने धर्म के अगेंस्ट जाके मैंने बात की है, क्योंकि महात्मा ईसा ने कहा कि धरती नहीं घूमती, लेकिन तूने कहा धरती घूमती है, तू माफी मांग ले, कह दे कि मैंने गलत कहा है, हम तेरे को छोड़ देंगे। वो हंस पड़ा, साइंटिस्ट हंस पड़ा। तो मन में सोचने लगा कि यदि मुझे फांसी हो जाएगी तो बाकी की रिसर्च मैं नहीं कर पाऊंगा, खोज नहीं कर पाऊंगा, जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत कुछ देना है भी, समाज को, संसार को बहुत कुछ देना है। यहां मैं एक बात और जोड़ दूं
आपसे भी ये पूछा जाएगा कि समाज को, संसार को आपकी क्या देन है, सिख धर्म को आपकी क्या देन है। आपने क्या जवाब देना है? आपने ये कहना है कि मैंने किसी की उंगली पकड़ के मैंने गुरु के साथ जोड़ा, ये देन है। आपने कहना है कि हमने संगत की है, संगत में बैठकर हमने प्रभु के गीत गाए हैं, ये भी आपकी देन है, ये भी आपकी देन। आपके अंदर जो प्रेम है, श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, ये भी देन है। मैंने नरेश भाई से पूछा आज, मैंने कहा कि संगत में इतना प्रेम है तो जब संगत यहाँ पर आकर बैठती है तो आपको महसूस नहीं होता कि गुरुद्वारा छोटा है। कहने लगे भाई साहब जी तड़फनता बहुत है, बहुत है कि गुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, संगत भी बढ़ती जाएगी, गुरुद्वारा भी बड़ा हो। मैंने ये अर्ज की, जब घर ही उसी का है, जब हमारे घर बड़े वो बना देता है तो अपना घर क्यों नहीं बनाएगा बड़ा। ये हकीकत है और बनेगा, ऐसा बनेगा घर, बहुत बड़ा घर बनेगा गुरु नानक का। क्योंकि घर बनाने के लिए उसने जो गेम खेलनी है, सबसे पहले आपको जोड़ेगा अपने साथ, फिर आपके कारोबारों में तरक्की डालेगा, फिर उसी में से आप हिस्सा निकालोगे, उसी से गुरु का स्थान बनेगा। गुरु का घर भी बन गया, आपके कारोबारों में भी तरक्की हो गई, आपके बच्चे भी मंजिल तक पहुंच गए। बनेगा, ये याद रखना, जरूर बनेगा। और प्रभु ने, गुरु नानक साहब ने रहमत की तो उसी स्थान में बैठ के फिर अपन कथा भी करया करेंगे लंबे लंबे समय तक। मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस साइंटिस्ट को कहा तो जी हम माफ कर सकते हैं, कह दो कि धरती नहीं घूमती। वो साइंटिस्ट कहता है मैंने बहुत कुछ देना है समाज को, बहुत कुछ खोज करनी है, मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन उसने किस ढंग से कहा, जज साहब के से कहने लगे अच्छा मैं मान लेता हूं कि धरती, मैंने कहा धरती घूमती है, मैं अपने बोल वापस लेता हूं, क्योंकि मैंने ही कहा धरती घूमती है तो मैं अपने बोल वापस लेता हूं कि नहीं घूमती। लेकिन जिसने घूमना है उसने घूमना ही है, मेरे कहने से कुछ नहीं होएगा। हकीकत बात, जिसने घूमना है, जिसने घूमना है। कहते हैं कि 300 साल बाद उस साइंटिस्ट के जाने के 300 साल बाद अदालत ने फैसला किया कि उसने जो बात कही थी 100% ठीक है। क्योंकि गुरबाणी ने भी कहा है सब कुछ गर्दिश में है, घूम रहे हैं सब कुछ, हम भी गर्दिश में हैं, हम 84 लाख जोनियों की गर्दिश में हैं। हमारी जो ये गर्दिश है ये खत्म हो जाए तो इस धरती पर, इस रूहे जमीन पर पहले वर्ग के लोग आए। पहले वर्ग, पहले वर्ग के लोग वो हैं तैं जन्मत गुरुमत ब्रह्म पछाणियो, जन्म से ही ब्रह्म को पछान लिया। उसमें सबसे पहले नाम गुरु अर्जन देव साहब का आया है, तैं जन्मत गुरुमत ब्रह्म पछाण। अब देखना, धन गुरु नानक साहिब के पास भाई लैणा जी आए थे करतारपुर, तब उनकी उम्र थी 17 साल भाई लैणे की। भाई लैणा जब गुरु अंगद देव साहिब बने तो उनकी संगत में गुरु अमरदास साहब आए थे खंडूर साहिब। तब कितनी उम्र थी उनकी? 60 साल।
धन गुरु अमरदास साहब की शरण में भाई जेठा जी आए थे, तब उनकी उम्र कितनी थी? 11 साल। जब गुरु अमरदास साहब के पास आए, आपकी उम्र 11 साल थी। अब 11 साल की उम्र में भाई जेठा जी आए हैं और सेवा करते हैं। फिर समय की धारा के मुताबिक जब गुरु अर्जन देव साहब का प्रकाश हुआ तो ऐसे वातावरण में हुआ, ऐसे घर में हुआ जिनके नाना जी भी गुरु हैं, फिर बाद में पिताजी भी गुरु हो गए, जिनकी माता भी परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, बीबी भानी जी। तो कहते हैं कि चारों तरफ का जो वातावरण था गुरु वातावरण था, गुरु माहौल था। तो ऐसे माहौल में आप बड़े हुए हैं गुरु अर्जन देव साहब महाराज। एक दिन की घटना है, गोविंदवाल की घटना है ये, कि जब धन गुरु अमरदास साहब महाराज के सामने लंगर लेके आए, थाल लेके आए, महाराज आप लंगर छको, आप प्रसादे छको। तो कहते हैं कि गुरु अर्जन देव पातशाह जो कि बाल स्वरूप में है, वो भी नाना जी के पास आ गए। उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने, जो कि सामने नाना जी बैठे हुए हैं, उनके सामने थाल है लंगर का, भोजन का, तो उसमें आप वो मुट्ठी भरते हैं और खिला देते हैं, फेंक देते हैं लंगर को। उसमें चावल है, इसमें और भी पदार्थ हैं, वो मुट्ठी भरते हैं और फेंक देते हैं ऐसे। गुरु अमरदास साहब महाराज देख रहे हैं, तो सेवादार भागता हुआ आया और गुरु अर्जन देव साहब को उठाने लगा। तो गुरु अमरदास साहब महाराज क्या कहते हैं सेवादार को? कहते हैं, गुरुमुखो इसको मत उठाओ, असली थाल का मालिक तो ये है, ये तो दुनियावी थाल है, और इस दुनियावी थाल में से भोजन उठा के और ये फेंक रहा है, ये बहुत बड़ा इसका राज है। आने वाले समय में इसने ऐसा थाल तैयार करना है जिसमें ऐसा भोजन होगा जो पूरी की पूरी मखलूक उस भोजन को ग्रहण करेगी। वो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो आपने कल दिन मनाया था, ये थाल है। आपने जिक्र भी किया है कि थाल विच 3 वस्तु पयो, ये मैंने थाल परोसा है आपके सामने। इसमें सत है, इसमें संतोख है, इसमें गुरमत विचार है। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज बड़े हुए तो गुरु नाने ने, गुरु अमरदास साहब ने कहा कि मेरी तमन्ना है कि मैं अपने दोतरे की शादी देखूं, मेरी तमन्ना है। तो गुरु अर्जन देव साहब ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, महाराज यदि मेरी शादी कराना चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी एक शर्त है, छोटी सी। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। क्योंकि आपके 2 भाई और थे बड़े, पृथ्वीचंद, महादेव, और ये तीसरे नंबर के गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव साहब ने कहा कि मेरी एक तमन्ना है कि जब मेरी बारात निकले यहाँ से तो मेरी बारात में सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी हों, बारात में चलने वाले संत पुरुष हों, भगत जन हों। ये मेरी तमन्ना। गुरु साहब कहने लगे, ये तमन्ना आपकी पूरी होगी, पर एक बात और है कि
ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। तो फिर आपने जिन जिन को लेके जाना है बारात में है, सिलेक्शन आप ही करो उनका, सेलेक्ट आप ही करो उनको, क्योंकि आप भी पहुंचे हुए हो। तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने वो ब्रह्म ज्ञानी तैयार की है। बारात जा रही है, गोविंदवाल से बारात निकलती है, कहाँ पहुंचती है आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा। लुधियाने के पास में एक मऊ पिंड है, वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। वहाँ पर मैंने दर्शन भी किए हैं, वो घर भी बना हुआ है और वो कुआं भी बना हुआ है। उस वेले जब वो कुआं था, बारात वहाँ पहुँचती है। कहते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी खेल खेली, कुछ लोगों ने कहने लगे कि क्यों ना बारात के साथ मजाक करें, और अक्सर करते थे। पहले लोग दूल्हे से भी मजाक करते थे, बारातियों से भी मजाक करते थे उनसे। जब दूसरे गांव में जाते थे तो पूरी तैयारी करके जाते थे कि ये मजाक करेंगे। मुझे बात याद आ गई, जब अलवर में हमारे गांव में जब बारात आई तो दूल्हे ने पगड़ी बांधी हुई थी, बहुत सुंदर पगड़ी बांधी हुई थी, जैसे आमतौर पर हम बांधते हैं। तो तब मेरी भी उम्र छोटी थी, तो मेरे जो संगी साथी थे उसमें कुछ शरारती भी थे। सारे इकट्ठे हो गए तो मैं भी उनके साथ ही चला गया। तो बच्चे कहने लगे कि आज क्या मजाक करोगे दूल्हे के साथ। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं तो दूल्हे को ऐसी बात बताऊंगा कि दूल्हे की जो पगड़ी है वो खुलवा के ही छोड़ूंगा। मैंने कहा हद हो गई, उसने पगड़ी सजाई है, सेहरा बांधा हुआ है, उसमें नोट भी लगाए हुए हैं, वो पगड़ी कैसे उतारेगा। कहने लगे उतारेगा, देखना। हम सारे जाके बैठ गए। तो उस बच्चे ने दूल्हे से कहा कि वो हम मानते हैं कि तेरी शादी है, शादी का दिन है, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, पर कम से कम पगड़ी तो एक ही बांधता, दो पगड़ी क्यों बांधी हुई है तूने। वो दूल्हा कहता है कौन कहता है मैंने दो पगड़ी बांधी हुई है, उतार के उसने सामने रख दी। कहता देखो एक ही है, एक ही। हम सारे हंस पड़े। तो पहले ऐसे भी मजाक करते थे। गुरु नानक साहब जहां बैठे थे दीवार को भी गिराने की कोशिश की थी। गुरु अर्जन देव साहब की बारात जब मऊ पिंड पहुंचती है तो वहां के लोगों ने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक जंड का दरख्त था, उसको पहले काटा है, उसको तराशा है, और इस ढंग से तराशा कि वो रुख नहीं लग रहा, वो ऐसे लग रहा है जैसे जमीन में किल्ला गाड़ा हो, जिसको हम खिल्ला बोलते हैं पशु बांधने के लिए, जानवर। फिर धनगुरु अर्जन देव साहब से कहने लगे कि हमारे गांव की एक मर्यादा है कि दूल्हे को घोड़ी पे सवार होके और हाथ में नेजा हो और घोड़े को बजा के लाएगा और उस नेजे से इस किले को उखाड़ेगा। अब वो था तो जंड का रुख, जड़ें गहरी थी। धनगुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे कि हमसे जड़ें लगवाओ, जड़ें लगवाओ। धनगुरु अर्जन देव साहब जो कह रहे हैं ये बात वो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो बात वो लोग कह रहे हैं वो धनगुरु अर्जन देव साहब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने दूसरी बार कहा कि इस किले को पटना है। गुरु साहब कहने लगे हमसे जड़ें लगवाओ। 3 बार कहा।
हमसे जड़ें लगवाओ, हमसे जड़ें लगवाओ, हमसे जड़ें लगवाओ। जब वो नहीं माने तो धन गुरु अर्जन देव साहब घोड़ी पे बैठे, हाथ में नेजा लिया और उस किले को उखाड़ के फेंक दिया। अब गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे कि अब हमारी भी शर्त है, जहां पर ऐसे लोग होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वहां पर हम शादी नहीं करते, नहीं करते। कहते हैं कि धन गुरु अर्जन देव साहब ने गुरुदेव पिता से, गुरुदेव नाना जी से कहा कि इस गांव में शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उस गांव के दूर जाके गुरु साहब ने शादी की। भाव माता वही है, माता गंगा जी, लेकिन उस गांव में नहीं की। आज भी आप जाके देखो, वो मऊ पिंड उजड़ा उजड़ा सा लगता है आज भी, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि हमसे जड़ें लगवाओ, नहीं लगवाई, भटक गए, भूल गए, चूक हो गए। तो समय की धारा बहती रही। गुरु अमरदास साहब से फिर गुरु रामदास साहब महाराज गद्दी पे बैठे, तो सत्ते बलवंडे के जो बोल हैं वो कहते हैं, चारे जागे चौह जुगी। समय समय के मुताबिक चार रैबर पुरुष प्रकट हुए, चारे जागे चौह जुगी। चारे कौन कौन? गुरु नानक देव, गुरु अद देव, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज। ये चार शक्तियां ऐसियां थीं, पंचायन आपे हुआ। यहां पंचायन शब्द जो है वो आया है निरंकार वास्ते, करते वास्ते, कि इन चारों के अंदर परिपूर्ण परमात्मा बैठा हुआ है। पंचायन आपे हुआ, आप बैठा हुआ है। बस उसी को कहते हैं कर्ता, उसी को कहते हैं निरंकार, और उसी ने आपी ने आप साजियो, आपे ही थम खलोआ। सब कुछ साजिया, सब कुछ बनाया, और हर एक का आसरा बन के आप ही बैठा हुआ है, आप ही बैठा हुआ। और किस तरह बैठा हुआ है? आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होवा। ये कितनी गहरी गल है। पट्टी भी आप है, कलम भी आप है, लिखण वाला भी आप है। इसका भाव ये है कि पति के रूप में भी वही है, पत्नी के रूप में भी वही है, बच्चों के रूप में भी वही है, मित्रों के रूप में वही है, पड़ोसियों के रूप में भी वही है, माता पिता के रूप में भी वही है। यहाँ तक पहुँचना है। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होगा, सब कुछ आप। तो ये जो समय समय पर चार रैबर पुरुष जगे हैं, जो चौथा रैबर पुरुष जगह है, उनके बाबत कहा गया कि प्रभु ने एक बहुत बड़ी करामात खेलनी थी, बहुत बड़ी। वो करामात पूरी हुई। कौन सी करामात? कहते हैं, धन धन रामदास गुरु, जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी हुई करामात। कहते हैं कि उस करते की करामात पूरी हुई, और फिर सृजनहारे धारिया। उस सृजनहार ने गुरु रामदास साहब महाराज को बनाया। तो गुरु रामदास साहब के घर जो तीन बेटे हुए, पृथ्वी चंद जो कि पूरा संसारी है, पूरा संसारी। जो महादेव है वो पूरा त्यागी है, और जो गुरु अर्जन देव हैं वो अपने पिता के आज्ञाकारी है, मां के आज्ञाकारी। धन गुरु अर्जन देव साहब को मां अक्सर एक बात कहती थी, मेरे बच्चे, ये जो गुरु नानक का घर है, इस घर में पुत्र मोह नहीं है,
इस घर में परिवार मोह नहीं है, इस घर में तो वही पार होता है जो हुक्म मनता है, वही पार होता है। क्योंकि गुरु साहब के बोल हैं, हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाईसी। हुक्म मानिए। तो धनगुरु रामदास साहिब महाराज से निवेदन किया उसके ताया के लड़के ने, उसका नाम था सहारी मल, लाहौर से आए थे और अमृतसर की धरती। धनगुरु रामदास साहिब महाराज से कहा, महाराज बच्चे की शादी है, आप जी ने आना है। आप में किसी ने पाकिस्तान में लाहौर गुरु रामदास साहिब के स्थान के दर्शन किए हों तो आपको पता है कि धनगुरु रामदास साहब का जहाँ प्रकाश हुआ बस उसी के पास में उसके ताए का घर है। लेकिन अब तो वो खंडर है गुरुद्वारे की ही जगह, लेकिन वो खंडर रखी हुई है। वही स्थान बना हुआ है जहाँ पर गुरु साहब का प्रकाश हुआ था। तो धनगुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं सहारी मल से कि हमारा आना तो मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे साथ फिर संगत भी बहुत है। ठीक होगा कि मैं अपने बच्चों को भेज दूंगा। धनगुरु रामदास साहिब ने पृथ्वी चंद को बुलाया, अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि शादी में जाना है आपने, क्योंकि रिश्तेदारी भी देखनी है। तो पृथ्वी चंद के मन में क्या ख्याल था कि कभी ऐसा ना हो कि मुझे तो शादी पे भेज दे और गद्दी पर कभी छोटे को ना बिठा दे, क्योंकि उसका रुझान ही कुछ ऐसा है। उसको नाने ने भी बहुत प्यार दिया है, पिता ने भी प्यार दिया है, माँ ने भी प्यार दिया है। कभी ऐसा ना हो कि उसको गद्दी पर बिठा दे, मैं फिर क्या करूंगा। तो उसने बहाना क्या लगाया, गुरुदेव पिता की शादी ऐसे वक्त में रखी है जो धरती तप रही है, सूरज तप रहा है, पानी तप रहा है, हवा तप रही है। ऐसी तपती हुई धरती, तपते हुए वातावरण में कौन जाएगा शादी मराद में? कौन जाएगा? दूसरी बात यह है कि यदि मैं चला गया तो संगत को कौन संभालेगा? तो यहां इतिहासकार ने लिखा कि धनगुरु रामदास पातशाह जी गहरी सोच में है, गहरे चिंतन में है कि जो तपती हुई धरती, तपते हुए वातावरण में नहीं जा सकता, वो आने वाले समय में तती तवी पे क्या बैठेगा, क्या बैठेगा। क्योंकि आपको तो सब पता है, हर करता सब कुछ जानदा। गुरु साहब को तो पता है ये गेम होगी। जो गर्मी से डर रहा है वो क्या निभाएगा फर्ज। ठीक है, महादेव जी को बुलाया और कहा कि पुत्र आप जाओ। महादेव कहने लगा कि मैं तो बैरागी हूं, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है, सब दिखावे के, मैं भी नहीं जाना। अब गुरु अर्जन देव साहब महाराज से कहा बेटे आप जाओ। आपने दोनों हाथ जोड़े और कहा सत वचन, सत। धनगुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे मेरे बच्चे जाना है, लेकिन तब तक वापस नहीं आना जब तक मैं ना बुलाऊं, तब तक नहीं आना। महाराज ठीक है। आप चले जाते हैं, वहाँ पर शादी का प्रोग्राम भी निभाते हैं, फिर वहाँ पर कीर्तन भी करते हैं, वहाँ पर संगत को संदेश भी देते हैं, उपदेश भी करते हैं। ऐसे सिलसिला चल रहा है, ऐसे चल। लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी, तिरखा न उतरे शांत ना आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जी।
एक मन कहता है कि मैं चला जाऊं, दूसरा मन कहता है गुरु का हुक्म है बिना बुलाए नहीं आना, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। तो इतिहास लिखता है कि आपने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में अपनी वेदना लिखी है, अपनी तड़फन लिखी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये शब्द लिखा था, मेरा मन लोचे गुरुदर्शन ताई। फिर कुछ लोग हैं जो तर्क वितर्क करते, वो कहते हैं कि जब तक गुरु ना बन जाए तब तक वाणी उच्चारण कैसे होगी, क्योंकि ये बोल तो तभी उच्चारण होंगे जब गुरुता गद्दी प्राप्त होती है। तो मैं उस तरफ ना जाके मैं ये कह रहा हूं कि चिट्ठी लिखी है, उसमें अपनी वेदना लिखी है। अब वेदना में ये भी लिख सकते हैं, प्रभु मेरा मन तड़फ रहा है, मेरा मन लोच रहा है, आपको दिखे बगैर, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस चिट्ठी के ऊपर एक चात्रिक की तस्वीर बनाई है आपने, चात्रिक। तो जो चात्रिक बना उसका भाव क्या था कि विलप करें चात्रिक की न्याय। जैसे ये चात्रिक है, ये बरसात की स्वाति बूंद के लिए तड़फ रहा है, प्यासा है, मैं भी ऐसे ही तड़फ रहा हूं, मुझ पर रहमत कर, मुझ पर कृपा कर। ये चिट्ठी लाहौर से लेके आता है कोई सेवक और गोविंदवाल की धरती पर पहुंचते हैं। तो ये चिट्ठी पृथ्वीचंद ले लेता है और कहता है कि मैं गुरु बाबे को दे दूंगा और उनसे मैं पूछता हूं वो क्या जवाब देते हैं। पर चिट्ठी वो अपने पास रख लेते हैं और उस को कहते हैं कि गुरु बाबे ने कहा है अभी तुम वहीं रहो, क्योंकि मन में द्वैत था कि वो आएंगे तो कभी गद्दी उनको ना दे दें, इसलिए उनसे कह दिया कि गुरु बाबे ने कहा आप वहीं रहो। ऐसे ही दूसरी चिट्ठी आई, वो भी अपने पास रख ली। फिर तीसरी चिट्ठी भेजी है तो गुरु अर्जन देव साहब ने कहा कि ये चिट्ठी किसी और को मत देना, ये धन गुरु गुरुदेव पिता गुरु रामदास साहब को देना। जब वो चिट्ठी गुरु साहब के पास पहुंचती है तो ऊपर लिखा होता है अंक 3, ये तीसरी चिट्ठी है। गुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे पृथ्वीचंद से कि क्या इससे पहले 2 चिट्ठी आई हैं? कहने लगे नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है मेरे पास, कोई चिट्ठी नहीं आई। अब यहां मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं। गुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे मेरे बच्चे सच के घर में रहकर झूठ का सहारा ले रहा है, पर तुझे ये पता नहीं है उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जजमालिया। जिनको टैक्स देना है भाव, जो झूठ बोलते हैं वो अलग से किए जाएंगे। फिर थाऊ ना पाए न कूड़ियार, मुंह काले दो जग चालिया। मुंह काला होएगा, बार बार फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म। तेरे नाए रते से जिन गए वो जीत गए, जिन्होंने तेरे नाम के साथ मोहब्बत की वो जीत गए, और वो हार गए जिन्होंने ठगी की। हार गए ठगण वाली, लिख नामे धर्म वाले। पर एक बात मैं और बता दूं, जब हम कहते हैं कि मैंने किसी को बुद्धू बना दिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसका धन छीना होगा, लेकिन बुद्धू तो हम खुद बन गए, हमारे अंदर धर्म खत्म हो गया। धर्म खत्म, उसका तो धन ही खत्म हुआ, हमारा तो धर्म खत्म हो गया। तो घाटे में कौन है, वो है या हम हैं? हम हैं घाटे। उसने इनकार कर दिया कि चिट्ठी मेरे पास नहीं है। धनगुरु रामदास साहिब महाराज ने कहा सिख से, आप गोविंदवाल जाओ और इसके कपड़ों में
चिट्ठियां पड़ी हैं, लेके आ। वो चिट्ठी लेके आते तो पृथ्वीचंद इनकारी हो गया कि हो सकता है मेरी जेब में किसी और ने डाल दी हो चिट्ठी। वहां भी झूठ बोल रहे, कदम कदम पे झूठ। मुझसे किसी ने एक सवाल किया, कहने लगे ज्ञानी जी एक बात बताओ मुझे, परमात्मा जो है उसकी परिभाषा परमात्मा की दी है गुरु नानक ने, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो एक बात समझ में नहीं आती, यदि वो सच है तो सच को मिलने में देरी क्यों होती है? झूठे से मिलना हो तो देरी होती है, कपटी से मिलना हो तो देरी होती है, सच से मिलना हो तो क्या देरी है? सच को मिलना हो तो रुकावट क्यों, दीवार क्यों? तो मैंने कहा दीवार कोई दूजा तीजा चौथा पंजवा नहीं है। आपने कभी सुना है कि परमात्मा के घर में कंपटीशन हुआ हो कि हम देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है परमात्मा के घर? नहीं, कंपटीशन नहीं है वहाँ। नौकरी लेनी हो कंपटीशन है, धन कमाना हो कंपटीशन है, कारोबार करना हो कंपटीशन है, लेकिन भगत बनना हो कोई कंपटीशन नहीं है, संत बनना हो कोई कंपटीशन नहीं। आपको कोई नहीं रोकेगा। अब कितने संत हैं, कितने भगत हैं, और फिर एक इलाही जोत, इलाही दिया फिर तैयार हुआ बाबा थारिया सिंह जी, फिर उनके अंश वंश में दिए तैयार हुए, फिर आप में से भी वो दिव्य तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आपका जो बैठने का ढंग है, सुनने का ढंग है, क्योंकि मुझे बात याद आ गई, गुरु रामदास साहब महाराज के संगत में कुछ लोग जब आते थे बैठते थे तो गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे बैठने का जो ढंग है वो बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी रूह के आप मालिक हो। बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, तो ये बात मैंने भी महसूस की कि आपका जो तौर तरीका है सुनने का, बैठने का, उठने का, ऐसा लगता है कि वाकई आप भी संत महापुरुष हो। हकीकत है, जोत जग रही है अंदर। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं लग रहा कि जोत जग रही है, वो अलग बात है। और ऐसा होता है। मैं शाम के दीवान में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब मनीष सिंह ने हुक्म किया है कि आपने कुछ पड़ाव हैं जो इस्लाम धर्म के, सनातन धर्म के, सिख धर्म के, उनके बारे में थोड़ा सा बताना। मैं शाम के दीवान में भी बताऊंगा। और ये भी अर्ज करूंगा, कई बार ऐसा भी होता है कि दिया जग जाता है लेकिन परमात्मा फिर भी थोड़ा सा पर्दा पा के रखता है, उसका कोई कारण होता है। बाकी तो वो संत पुरुष बन गए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्दा रखा होता है, उसका कारण होता है। वो कारण भी मैं शाम के दीवान में बताऊंगा। तो धनुगुरु रामदास साहब महाराज कहने लगे कि जब उस मार्ग पर चलना है, सच तक पहुंचना है, तो रुकावट केवल और केवल झूठ की है। रुकावट केवल और केवल कूड़ की है। रुकावट केवल और केवल अहंकार की है, बाकी कोई रुकावट नहीं। जिस दिन अहंकार टूटा उसी दिन देख लिया वेड़ा एक ही है। आपने देखा है, पिता के दो पुत्र हों, दोनों आपस में झगड़ते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है। ना वो हमको देख पाते हैं, ना हम उनको देख पाते। बापू कहता है कि मेरे जीते जी कम से कम दीवार तो मत खड़ी करो, तोड़ो दीवार। और जैसे ही दीवार टूटी, बेड़ा एक हो गया। पहले दो थे, अब एक हो गया। तो हमारे अंदर भी जब मैं की दीवार टूटेगी, बेड़ा एक ही है, एक ही। आत्मा परात्मा एक को करे, एक ही।
मैं की दीवार तोड़नी। बुले शाह एक बात कहते थे, बड़ी सुंदर गाथा बुले शाह की। बुले शाह कहता है कि बुले शाह रंग तेरे बाजों हो गए फिक्के सारे। बुले शाह रंग तेरे बाजों हो गए फिक्के सारे। मेरे पास धन है ये भी रंग है, मेरे पास बच्चे हैं ये भी रंग है, मेरे पास शौहरत है ये भी रंग है, लेकिन नाम नहीं है तो ये रंग फीके हो गए, फीके लगते हैं, फीके लगते हैं। बुले शाह रंग तेरे बाजों हो गए फिक्के सारे। आगे के बोल समझना। वो कहते हैं कि तू करके जीत गए साम। हम हर कदम पे बोलते थे ये गुरु ने किया, ये तूने किया, ये तूने किया। तो जब हम तू की बोली बोलते थे तो हम जीत गए थे बाजी। मैं करके हारे, बस हम हारे हैं मैं करके, मैं करके। कोशिश करना कि ये जो मैं की बोली है, क्योंकि जब मैं 20 तारीख का जो 21 तारीख को जो सुबह का प्रोग्राम था, भाई साहब ने, भाई मनीष सिंह जी ने रखाया था, तो वो गुरमुख प्रेमी कहता है कि मैंने भाई साहब के दर्शन नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन प्रेम इतना गहरा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हम उन्हीं की बदौलत जुड़े हुए हैं, संगत की बदौलत जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने उनको कथा सुनाई तो उन्होंने क्या कहा कि ज्ञानी जी, जो बात आप कह के जा रहे हो, हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि इन बातों पर हम पैर दें, इन बातों पर हम चलें, हम छोड़ें मैं की बोली, हम शुरू करें तू की बोली, क्योंकि हमने जीतना है, हमने हारना नहीं है। मन बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था, धन गुरु रामदास साहब महाराज ने कहा कि सच का मार्ग हो और झूठ का सारा लेकर चलो कि बात नहीं बनेगी। पृथ्वीचंद से ये दो बातें कही, झगड़ा भी हुआ, पृथ्वीचंद ने झगड़ा भी किया। वो मैं कल के दिन, क्योंकि कल का जो दिन है गुरु रामदास साहब का ज्योति ज्योत समाने का, मैं वो जिक्र करूंगा उसमें। आज गुरु अर्जन देव साहब का जो गुरता गद्दी है वो ही जिक्र करेंगे। धन गुरु रामदास साहब ने बाबा बुढ़ा जी से कहा कि 5 सिख लेके जाओ, लाहौर जाओ। बड़े अदब से अर्जन देव जी को लेके आओ और एक कागज पर, जिस कागज पर गुरु अर्जन देव साहब जी ने चात्रिक की तस्वीर बनाई थी, गुरु रामदास साहब ने उसी कागज पर चात्रिक के ऊपर मेघबाण बनाया। मेघबाण बना के कहा कि सबसे पहले ये कागज तो अर्जन देव को देना पहले, फिर उनको कहना कि आप चलो। अब देखना, विद्वानों ने लिखा है कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जहां वाणी के बोहित थे, जहां शांति के पुंज थे और जहां बहुत ही महान कवि थे, महान संगीतकार थे, वहां पर महान चित्रकार भी थे, चित्रकार। तो आपने अपनी बात जो कहनी थी वो चित्र बना के कही कि मैं तड़फ रहा हूं चात्रिक जैसे, चात्रिक की तस्वीर बनाई। तो धन गुरु रामदास साहब ने फिर क्या तस्वीर बनाई मेघबाण की। वो कहने लगे, मेरे बच्चे तू फिक्र मत कर, जे तू चात्रिक की तरह तड़फ रहा है तो मेघ की वर्षा होने वाली तेरे ऊपर, निरंकार की कृपा होने वाली है। ये भी इशारे में ही कह दिया, आपको लेके आए, अदब के साथ लेके आए। हरमंदिर साहिब आप पहुंचे हैं तो सत्ते बलवंडे के कुछ बोल हैं। वो कहते हैं कि तखत बैठा
अर्जन गुरु। तखत पर बिठाया और आपने गुरु रामदास साहब ने मत्था टेका। तखत बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खिवे चंदोबा। आपकी शोभा हो रही है। शोभा किस तरह हो रही है? उग वणों ते आथ वणों। सुबह और शाम। उगवणों कहते हैं जब सूरज उगता है, और आथवणों कहते हैं शाम का समय। चारों तरफ धन गुरु अर्जन देव साहब की शोभा हो रही है। और आप जी को जब नमस्कार किया, गद्दी पर बिठाया, तो सब संगत से कहा कि आज के बाद में गुरु ज्योत गुरु अर्जन देव के अंदर है। रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जन माहेंदरी। ये जो ज्योत है ये अर्जन देव के अंदर रखी है। जब गुरु अर्जन देव साहब के अंदर ये ज्योत रखी तो पृथ्वी चंद भड़क उठा। ये गोविंदवाल में थे तब। शाम के समय धन गुरु रामदास साहब महाराज फिर अमृतसर से दरबार साहिब से फिर गोविंदवाल पहुंचे हैं। गुरु अर्जन देव साहब को भी ले गए हैं और वहां पर पहुंचे, क्योंकि वहां की जो संगत है, सुबह के दीवान में सारी संगत से कहा कि गुरु नानक साहिब की गद्दी का मालिक ये है। यदि मैं अर्ज करूं, ऐसे कहूं कि आज के दिन तो अमृतसर साहिब में गुरता गद्दी बख्शी, फिर आज शाम को गोविंदवाल चले गए गुरु अर्जन देव साहब को लेकर, और कल के सुबह के दीवान में फिर संगत को कहा कि गुरु नानक साहिब की गद्दी के मालिक ये है। आप जी को बहुत बड़ी एक सेवा दी है, बहुत बड़ी। वो सेवा क्या थी? वचन किया कि गुरु की इतनी बड़ी रहमत होगी तुझ पर, दोनी चौनी करामात सच्चे का सच्चा ढोआ। तुझ पर गुरु की इतनी रहमत होगी, इतनी कृपा होगी कि आपकी शोभा तो दोनी चूनी होगी, लेकिन आपकी हाथों से, आपके रसना से निकले हुए बोल जो होंगे वो अटल होंगे, वो जुगो जुग अटल होंगे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी निम्रता के घर में बैठे हुए। कुछ बात मैं कह के समाप्ति की तरफ आता हूं। भट्टों ने फिर एक बात कह दी। क्या कहा कि जब तक हमारे भाग नहीं जगे थे हम भी भटक रहे थे। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, जब हमारे लिलार पे, लिलाट पे भाग उदय नहीं हुए थे, हम भटक रहे थे, भटक रहे थे। तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो, भटक रहे थे। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, हम डूब रहे थे क्रोध में, डूब रहे थे लोभ में, डूब रहे थे अहंकार में। लेकिन एक बात जो 24 घंटे हमारे ज़हन में चलती थी, वो बात थी कि ये जो भटकना है ये कब मिटेगी, हमारा पार उतारा कैसे होगा, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। ये पछतावा चलता रहता है कि ये भटकना मिटेगी कि नहीं मिटेगी, मिटेगी कि नहीं मिटेगी। लेकिन आज जो हमने कुछ देखा है वो हम कह रहे हैं। क्या देखा? तो मथुरा भट्ट कहता है कि मैंने ये देखा, तत् विचार यह मथुरा। मथुरा भट्ट का नाम है, कवि का नाम। कहता है मैंने एक तत्व की विचार की है और मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव किया है, तत्व विचार यह मथुरा, जग तारन को
अवतार बनाए। गुरु अर्जन देव पातशाह जो हैं ये जगत को तारने के लिए आए हैं। ये मैंने विचार की है, मैंने तत्व की विचार की है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब योजन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्होंने धन गुरु अर्जन देव साहब के गीत गा ले वो कहते फिर दोबारा संसार में नहीं आए।